Hello dear students, warm welcome to all of you. This is your favorite sir Rahul Gujral. Today I am going to explain you the role of competitive exams in India. As you know, recently according to the National Education Policy, competitive exam plays an important role. That means only board exams will not give you the best colleges in India. We want to pursue any graduate courses in India in best colleges, then you have to write the competitive exam. Without competitive exam, you can't enroll in some good colleges like Delhi University or DTU or whatever it may be. So today I am going to explain what is the exact process so that you can study earlier itself, you can start your preparation before itself, and hopefully it will help you. So let's see how is the process. Okay dear students, let's see the process. So सबसे पहला सवाल हर एक पेरेंट के दिमाग पे ये आता है कि when exactly the student or the daughter or the son should start the preparation for this competitive exam. अगर आप अपने बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज में या बेस्ट टू बेस्ट यूनिवर्सिटी में पहुंचाना चाहते हैं तो उस बच्चे को कब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, तो करेक्ट एज क्या होना चाहिए। बेसिकली अगर मुझे आप पूछें, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस एंड अकॉर्डिंग टू द टॉप 100 स्टूडेंट्स ऑफ IIT JEE रैंकर्स, अगर आप पूरा डेटा देखेंगे ध्यान से तो 95% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लगभग 8th-9th में प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप 11th में डायरेक्टली प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सब कुछ नया नया दिखता है, एवरीथिंग इज न्यू फॉर द स्टूडेंट। So it takes around 6 to 7 months to settle. एडजस्ट होने के लिए 6-7 महीना चले जाता है, और 6-7 महीना गवा देना मतलब बहुत कुछ गवा देना, ऐसा हम सोच सकते हैं कि लगभग 4-5 हजार के रैंक के अंडर लाना भी मुश्किल हो जाता है। तो जो चीज 11th में हम पढ़ाते हैं वो चीज अगर आप 10th में ही कंप्लीट कर देते हैं तो इसका मतलब जब आप 11th में आएंगे तो आप डायरेक्टली जेईई एडवांस तक का प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्क तो बस यही है कि जेईई एडवांस में जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा हाई होता है, तो उस लेवल का प्रिपरेशन का करने के लिए आपको टाइम चाहिए। तो पहले ही आप 10th में प्रिपरेशन कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट फाउंडेशन, तो चीजें बहुत आसान हो जाती है आपके लिए, और डायरेक्टली आप 11th में मिड में आप जेईई एडवांस को प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि काफी बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि अगर मैं जेईई और नीट का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दूं और 12th तक करूं, और अगर मान लीजिए रैंक नहीं आता है तो फिर क्या। तो इसके लिए डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंट कोर्सेज व्हिच यू कैन परस्यू इफ अनफॉर्चुनेटली अगर आप जेईई या नीट क्रैक नहीं करें तो। एमबीबीएस अगर आपको करना है तो ऑब्वियसली आपको नीट देना पड़ेगा। नीट का एग्जाम आप मान लीजिए क्वालिफाई नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली, तो ऑल्टरनेटिवली भी काफी ऑप्शंस आपके पास है डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शंस इस प्रकार से है, आप साइंस और रिसर्च के लाइन में जा सकते हैं। इस प्रकार के एग्जाम्स होते हैं IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रिसर्च, जिसमें कि लगभग 200 से 300 सीट्स होते हैं। उसके बाद नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट नेस्ट, लगभग 200 सीट है यहाँ पे, और ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसमें कि जेईई वाले स्टूडेंट्स भी इसमें एनरोल कर सकते हैं। ICAR में 2 स्ट्रीम है, स्ट्रीम बी। स्ट्रीम ए के थ्रू से मतलब आप BSc ऑनर्स कर सकते हैं, खास करके नीट वाले बच्चे। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, सेरिकल्चर के ब्रांचेस में आप BSc ऑनर्स का डिग्री ले सकते हैं, और इस सेक्टर में भी काफी जॉब है मार्केट पे। और फिर अगर हम बात करें स्ट्रीम बी का, PCM का,
तो यहाँ पे भी काफी इम्पोर्टेंट ब्रांचेस है, सेक्टर्स है, जहाँ पे आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी में आप अपना काम करना चाहते हैं या अपना खुद का कंपनी खोलना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो ये कोर्सेज बहुत अच्छा आपके लिए जेईई मेंस वाले बच्चे ये कोर्सेज कर सकते हैं। डायरी टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये काफी रेपुटेटेड डिपार्टमेंट्स हैं। अगर आपके पास जेईई मेंस का ऑप्शन या जेईई एडवांस का ऑप्शन नहीं है तो ये भी आप कर सकते हैं। और नीट वाले बच्चे बीएससी ऑनर्स के थ्रू से ये सब सेरिकल्चर, एग्रीकल्चर में आप अपना बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं। अब नीट वालों का बात करें तो और भी कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जैसे तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बेसिकली हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसका एडमिशन आईसीएआर के थ्रू से होता है। आरएलबीसीएयू रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, जिससे आप ये कोर्स कर सकते हैं। और भी कुछ ऑप्शंस मैं बताता हूँ, जैसे कि फार्मा डी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी बन सकते हैं आप, बी फार्मा कर सकते हैं। एग्जाम होते हैं इसके भी, जैसे कि बिटसेट, बीएचयू, गीतम है ना, जो कि विशाखापट्टनम में है, बिटसेट जो कि पिलानी में है, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस टाइप के कोर्सेस आप इस कॉलेज में भी कर सकते हैं। नीट वाले स्टूडेंट्स दे कैन आल्सो राइट द एग्जाम बिटसेट, बीएचयू एंड गीतम यूनिवर्सिटी फॉर बी फार्मा। उसके बाद और एक होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। इसके लिए भी एग्जाम्स होता है अलग से डियर स्टूडेंट्स। इसमें भी आप कुछ काफी रेपुटेटेड कोर्सेज, जैसे कि बीएससी इन रेडियोग्राफी, बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, जो कि काफी ट्रेंडिंग है, तो इसमें भी आप अपना कोर्स को एनरोल कर सकते हो। अगर आप नीट का मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली आपसे नहीं हो पाता है, तो ये एग्जाम में लिख के आप आगे बढ़ सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू, आई एम गिविंग द अपॉर्चुनिटी। आपको जाना है या नहीं जाना वो अलग बात है, लेकिन वी आर गिविंग यू द संदीपानी इंस्टीट्यूट गिव्स द अपॉर्चुनिटी टू ऑल द स्टूडेंट्स, ओके। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हम फूड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बात कर रहा था, जेईई मेंस का बात करें डियर स्टूडेंट्स, एडमिशन थ्रू जेईई मेंस होता है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी तंजावुर तमिलनाडु, ओके। तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। थ्रू दिस आल्सो यू कैन एंटर टू दिस कॉलेज, इन द सेंस इसका खुद का एग्जाम भी होता है और जेईई मेंस के थ्रू से भी हो जाता है। जेईई मेंस में आपको काफी अच्छा रैंक अगर आपका नहीं भी आया है तो एक मीडियम रैंक में आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, जिसमें आप एक फ्यूचर में फूड प्रोसेसिंग सेटअप भी आप बिठा सकते हैं अपना। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, दिस इज आल्सो you have to enroll this college through the JEE mains, okay. You want to enroll in this college, you have to write the JEE main exam. If you are bringing the medium rank also, then you can enroll in this college, no problem, okay. Then coming to the other competitive exam, बहुत से एग्जाम्स है जेईई वाले स्टूडेंट्स के लिए कि केवल जेईई मेंस आप लोग के लिए नहीं है। जैसे मैंने नीट के बारे में बात किया कि आप ऐसा सोच रहे होंगे बच्चे कि इफ अगर मैं नीट नहीं निकाला तो फिर मेरा क्या होगा। बहुत से आपके पास ऑप्शन है, बट आपको इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। अगर आपको इंफॉर्मेशन पता है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। माइंड फ्री होके आप पढ़ाई कर सकते हो और हार्ड वर्क कर सकते हो। अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ तो फिर और बहुत से एग्जाम्स हैं, उसमें तो पक्का हो जाएगा। अगर मैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूं, खास करके इंजीनियरिंग वालों के लिए, सबसे पहला यहाँ पे आता है ट्रिपल आईटी हैदराबाद, जिसका खुद का एग्जाम होता है यूजीईई। थ्रू यूजीईई आप उस कॉलेज में एनरोल कर सकते हो। फिर होता है बीआईटी ट्रिपल ई, वेलूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, इसमें भी आप जा सकते हैं। उसका खुद का एग्जाम होता है, दैट इज कॉल्ड बीआईट्रिपल ई। बिट्स पिलानी का खुद का एग्जाम होता है बिट्स। वेस्ट बंगाल जेईई, इसके अंदर एक बहुत अच्छा कॉलेज आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी इन कोलकाता, बेस्ट यूनिवर्सिटी है, टॉप 10 यूनिवर्सिटी इंडिया का। तो इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं इसका एग्जाम लिख के। एसआरएम ट्रिपल ई, जिसमें कि रिसेंटली हमारे स्टूडेंट एक टॉप 100 रैंक लाए हैं, ऑल इंडिया रैंक लाए थे और 100% स्कॉलरशिप मिला है उन्हें। और फिर मणिपाल यूनिवर्सिटी,
अमृता यूनिवर्सिटी, KIIT, कॉमेड के, KCIT, CUET, शास्त्रा यूनिवर्सिटी, CET, ISI, SIT, गीतम, LPU एंड मेनी मोर। तो आपको चिंता की बात बिल्कुल नहीं है, आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं, लेकिन इस ऑप्शंस को देख के हमारा टारगेट दूर नहीं होना चाहिए, हमारा गोल को हमें डाइवर्ट नहीं होना चाहिए। हमारा तो फिक्स रहना चाहिए कि हमें IIT में ही जाना है या NIT में ही जाना है। मे भी अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं हो पाया तो फिर ये कॉलेजेस हमारे ऑप्शंस में है, लेकिन आपका टारगेट IIT ही होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, काइंडली प्रिपेयर वेल। 2 इयर्स पूरा जान पढ़ाई में लगा दीजिए तो 100% आपका होगा। ऐसे हुए बिना आप कहीं जा नहीं सकते हो। सो सांदीपानी एकेडमी आपको 100% रिजल्ट देगा जब आप अपना काम करते हैं। तो आप 100% दीजिए, हम भी 100% देंगे, तो 100% रिजल्ट आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।